हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 8 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग सह संबंधिता की अध्यक्षता की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। चलिए देखते हैं इसके कुछ सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता की। नामीबिया विदेश मंत्री नेंटुम्बो नदी नवेद वाह के साथ पहले संयुक्त आयोग भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। उन्होंने विंडहोक में सूचना प्रौद्योगिकी में भारत नामीबिया उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो यह भी आपको पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए कि कौन से, तो विंडहोक में, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि नामीबिया युवा भी अपनी प्रतिभा और रचनात्मक को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वित्तीय समावेश डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान में रखना है। डैशबोर्ड क्या होगा, अब इसका क्या काम है वो भी देख लेते हैं। डैशबोर्ड जो वर्तमान में आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए है, अब इसको बहुहितकारण दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए इसको क्या किया जा रहा है, तो अब इसे बाहरी तरीके से भी इसका यूज हो सकता है। आरबीआई ने 2021 में वित्तीय समावेशन एफआई इंडेक्स का निर्माण किया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये है हिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने इसे वो कर दिया है कि आपको इसको ध्यान में रखना है। 2021 या 22 की करंट पूछे तो आप इसे बता सकें। एफआई इंडेक्स की अवधारणा क्या है, तो एक पूर्ण इंडेक्स के रूप में की गई थी जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन क्षेत्रों की जानकारी इसमें शामिल है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हैवी वेव टारपीडो का सफल परीक्षण किया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना ने किया है, अब इसका क्यों परीक्षण हुआ है और किस वजह से इसका उपयोग किया जाएगा, तो यह भी अब देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हैवी वेट टारपीडो का उपयोग करके पानी के नीचे लक्ष्य को नष्ट करने का सफल परीक्षण किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो द्वारा पानी के नीचे लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना लगाकर उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक पखवाड़े में दूसरा समुद्री स्तर का परीक्षण है और पिछले महीने नौसेना के विध्वंस आईएनएस मोर मुंगाओ एक उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका आपको नाम ध्यान में रखना है, ये आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है कि पिछले महीने, कौन से महीने में, तो मई के महीने में विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ ने से क्या किया गया था, तो एक उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ से किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने अमृत कौल की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अमृत कौल की ओर, तो जितनी भी पुस्तकें हैं तो आपको ध्यान में रखनी है। तो भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी ने इसका विमोचन किया है। अब इसमें देखते हैं क्या है इस पुस्तक में। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित यह पुस्तक है। तो मोस्ट आईएमपी आप इसे टिक लगा दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी 9 साल में उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, यह सब इस पुस्तक में दिया गया है। इसका विमोचन किया है जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुस्तक का नाम भी अमृतकाल की ओर, यह पूछ सकता है अमृतकाल की ओर यह पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है, किसके बारे में बताई गई है, या इसका क्या उद्देश्य है। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों ने देश को बदल दिया है। ये तो बात सही है भाई, जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाखोरी जो मची थी बहुत ही कम हुई है। चलिए देखते हैं। और उन्होंने कहा है 2014 के बाद बड़ा अंतर आया जब से प्रधानमंत्री जी ने इस पद को संभाला है। इस बात से तो हम भी एग्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ही ज़्यादा आपको परिवर्तन और इंटरचेंज देखने को मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
जोएल इब्राहिमोविच ने 41 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जोएल इब्राहिमोविच, तो यह किस खेल से संबंधित है? यह खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया, ऐसा भी पूछ सकता है। तो फुटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं ये। 41 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया है? 41 साल की उम्र में। चलिए देखते हैं इसमें कुछ ब्रीफ पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे अपन देख लेते हैं। स्वीडिश दिग्गज जोएल इब्राहिमोविच ने 41 वर्ष की उम्र में एक शानदार फुटबॉल करियर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, जिसमें उनका स्कोर तो इटली के सीरी ए लिंग में सबसे पुराने गोल के स्कोरर बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इटली के हैं। तो अभी सीरी ए लिंग के सबसे पुराने स्कोरर बन गए हैं। वह 121 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 62 गोल के साथ स्वीडन के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर के रूप में सेवानिवृत्त। यह लाइन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इसे आप मोस्ट आईएमपी टिक कर लीजिए, तो पूछ सकता है वो एग्जाम में कि इन्होंने कितने स्कोरर किया है। तो 121 इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 62 गोल के साथ इन्होंने अपना सेवानिवृत्ति दी है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने इसके कुछ ब्रीफ पॉइंट भी कवर कर दिए हैं, हम उन्हीं के ब्रीफ पॉइंट कवर करते हैं जिससे हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इसकी पुरानी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। हमारी वीडियो से जुड़ी रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ हम करंट अफेयर की प्रोवाइड करते हैं। जो सीरीज़ चल रही है आप उसे डेली फॉलो कीजिए। 10 to 15 मिनट्स की वीडियो रहती है, और आपको वीकली करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इसको डेली की डेली करनी है, और जिससे आपको एग्ज़ाम के लास्ट समय में ज़्यादा बर्डन ना हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग फॉर तैयारी यूपीडिया। धन्यवाद।